अभी मैं बिला ताख़ीर दावत देने लगा हूँ। दावत खिताब हज़रत मौलाना अल्लामा इमरान फ़ारूकी साहिब तशरीफ़ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्रू आबाअकुम तबर्रुकुम अब्नाउकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम। उनके होने से बख्त होते हैं, उनके होने से बख्त होते हैं। बाप घर के दरख्त होते हैं। माँ से बढ़कर कोई क्या नाम होगा, माँ से बढ़कर कोई क्या नाम होगा। इस नाम का हमसे क्या एहतराम होगा। जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, सोच उसके सर का मकाम क्या होगा। ले शौक़ से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की, तो पल्ला थाम सहाबा का। नहायत ही वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हमारा ये आज का प्रोग्राम अज़मत वालिदैन व अज़मत सहाबा के उन्वान से है और इसके लिए मेहनत करने वाले हज़रात, जिनमें सरे फहरिस्त हमारे बड़े ही मोहतरम और मुकर्रम भाई कारी मोहम्मद अब्दुल रहमान मदनी साहिब और राना मोहम्मद अबू बकर अल हुसैनी साहिब और इनके दीगर रुफ़क़ा, इन्होंने मेरे ज़िम्मे लगाया कि आपने अज़मत वालिदैन पर गुफ्तगू करनी है। तवज्जो कीजिएगा, वक़्त कम है, मेहमान सब तशरीफ़ ला चुके हैं। अज़मत वालिदैन अल्लाह के क़ुरआन ने जब ज़िक्र किया है तो ना अकेली माँ का किया है, ना अकेले बाप का किया है। अल्लाह का क़ुरआन कहता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह हुक्म फरमाते हैं कि वालिदैन के साथ एहसान करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्युं वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह फरमाते हैं जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं या इन दोनों में से कोई एक बुढ़ापे को पहुँच जाए तो इनके साथ गुफ्तगू करनी है, नरम लहजे के साथ करनी है, इनको झिड़कना नहीं है। बल्कि क़ुरआन कहता है वक़फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। सिर्फ गुफ्तगू नरम नहीं करनी, जनाहज़्ज़ुल्लि अल्लाह का क़ुरआन कहता है, बल्कि आजिज़ी के साथ अपने वालिदैन के सामने अपने कंधों को झुका देना है,
फ़क़ुर रब्बिरहमहुमा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गुजारिश करनी है, रब्बिरहमहुमा, ए हमारे रब इन दोनों पर रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जिस तरह इन्होंने बचपन के अंदर मेरे ऊपर रहमत करते हुए, शफकत करते हुए मेरी तरबियत की है। तो अल्लाह का कुरान ना तो अकेली माँ की बात कर रहा है, ना अकेले बाप की बात कर रहा है। अल्लाह ने बाप की बात भी की है, माँ की बात भी की है। बताया अगर माँ अजमत वाली है, बाप भी वक़ार वाला है। अगर माँ इज्जत वाली है, बाप भी शान वाला है। अगर माँ करम वाली है तो बाप भी फजल वाला है। अल्लाह ने दोनों को मकाम अता किया है। तवज्जो कीजिएगा, मैंने अर्ज किया कुरान हमें तालीम देता है इन दोनों की खिदमत करनी है। आप बाज़ दफ़ा देखें, आपने गाड़ियों के ऊपर और रक्शे के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा, कभी मकान के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा, माँ की दुआ जन्नत की हवा। मेरा इससे सवाल है, माँ की दुआ जन्नत की हवा, इसका इनकार कोई नहीं करता, लेकिन मुझे बता क्या बाप की दुआ कबूल नहीं होती? जब अल्लाह ने माँ के साथ बाप की बात भी की है तो तू बाप की दुआ की बात क्यों नहीं करता? और कोई कहता है मावा ठंडियाँ छावा, इस छाँव का इनकार नहीं। मुझे बता क्या तेरी छाँव का इस्तेमाल करने के लिए, तेरी छाँव का जो इस्तेमाल करना, उसका इंतज़ाम करने के लिए क्या बाप धूप के अंदर कड़क में नहीं तपता? ये बाप भी तो अज़मत वाला है। मेरे आका ने जब बात की है, दोनों की बात की है, मेरे आका फरमाते हैं, आका ने फरमाया जब किसी के वालिदैन हो, ये वालिदैन का फरमा बरदार है, इज्जत करने वाला है, बात करने वाला है, इनके साथ मोहब्बत और शफकत के साथ पेश आने वाला है, इनकी इताअत करने वाला है, इनकी हर बात को मानने वाला है, तो अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं ऐसी औलाद जब अपने वालिदैन की तरफ एक नज़र मोहब्बत से देखती है तो अल्लाह एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाते हैं। मैं कुर्बान जाऊं, सहाबा ने अर्ज किया आका अगर 2 बार देखे, मेरे आका फरमाते हैं 2 बार, अगर 3 बार, हत्ता के अगर 100 बार भी देखेगा, अल्लाह तो बहुत बड़ा है, अल्लाह तो बहुत ज्यादा पाक है, अल्लाह तो इससे भी ज्यादा अता कर सकता है। फिर आगे चलिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने वालिदैन की इताअत करना। तवज्जो कीजिएगा, जब हमें कभी वालिदैन की बात नागवार गुजरती है, हम क्या कहते हैं, मौलवी साहब बात गलत थी, हमने बाप को ठोक दिया, बात गलत थी इसलिए माँ की बात नहीं मानी। मेरे आका फरमाते हैं मेरे उम्मती तुमने क्या करना है, अपने वालिदैन की फरमा बरदारी करनी है। कहाँ तक करनी है? आका फरमाते हैं अगर वालिदैन कहें सब कुछ छोड़ जा, दुनिया छोड़ दे, आका फरमाते हैं फखरुज, दुनिया छोड़ के निकल जा, वालिदैन का इनकार नहीं करना। एक रिवायत के अंदर आता है अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करनी। अगर वालिदैन कहें सब कुछ छोड़ दे तो उनके कहने पे छोड़ दे। एक रिवायत के अंदर आता है मेरे आका फरमाते हैं बर्रू आबा आकुम, ए नौजवान अपने अबाओ अजदाद अपने माँ बाप की खिदमत किया कर, उनके साथ भलाई किया कर। तबर्रुकुम अबना आकुम, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। एक रिवायत के अंदर आता है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वालिदैन को देखना ये भी इबादत है। अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम अता फरमाया है। कहने वाला कहता है मौलवी साहब मकाम तो दोनों का है, लेकिन मुझे बताना माँ के बारे में। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया है माँ के कदमों के तले जन्नत है। मैंने कहा बेशक इसके अंदर कोई शक नहीं है। मेरे आका ने फरमा दिया लेकिन बाप भी तो जन्नत
जन्नत का दरवाजा है तो घर बनाता है, उसकी चार दीवारी बना लेता है, उस पे छत भी डाल लेता है। मुझे बता, अगर तू दरवाजा ना लगाए, ये तेरी छत पड़ी हुई है, फिर भी चोर बड़े आराम से अंदर दाखिल हो सकता है, कुत्ता घर में बड़े आराम से दाखिल हो सकता है, तेरा दुश्मन बड़े आराम से दाखिल हो सकता है। लेकिन अगर घर का दरवाजा लगा हुआ हो तो उसे आने देता है जिसे तू चाहता है, उसे आने देता है जिससे मोहब्बत करता है। माँ घर की जन्नत है, माँ घर का चैन है, माँ घर का सुख है, इसका इनकार नहीं। लेकिन बाप दरवाजा है, अगर दरवाजा नहीं, घर का सुकून भी खत्म हो जाता है, घर का चैन भी खत्म हो जाता है। हाँ हाँ, माँ को अल्लाह ने मकाम अता किया कि माँ जन्नत है। अरे ये बाप भी तो दुनिया तेरे लिए जन्नत बनाने के लिए दिन रात तड़पता है, ये धूप की परवाह नहीं करता, सर्दी की परवाह नहीं करता। तो सर्दी के अंदर देख, इसके सर के ऊपर वजन होता है, इससे पूछना क्या चाहता है। जब शाम को यो कमजोरी मजदूरी करके घर पहुंचता है, इसके कपड़े वो ही पुराने होंगे, अपनी औलाद का चेहरा हशाश बशाश देख के ये खुश हो जाता है, इसको थकावट भूल जाती है। सारा दिन कमाता ये है, पूरा साल कमाता ये है, धूप में जलता ये है, सर्दी में थड़कता ये है। लेकिन जिस वक्त औलाद को कपड़े पहना देता है, अपना लिबास भूल जाता है। ईद के दिन देखना, औलाद के जिस्म पे कपड़े खूबसूरत नजर आएंगे, नए नजर आएंगे, औलाद के कदमों में जूता निगाह नजर आता है। लेकिन बाज दफा बाप अपने लिए कपड़े नहीं खरीदता, इससे पूछना कमाया तूने है, खुद कपड़े क्यों नहीं लिए। ये कहता है पैसे कम थे, औलाद को लेके दे दिए। अरे तूने क्यों नहीं लिए, तो लिबास पहनता, तुझे सुकून मिलता। ये कहेगा भाई असल औलाद को खुश देख के सुकून मिलता है, मैंने कमाया औलाद के लिए है, मैं तड़पा औलाद के लिए हूं, मैं जला औलाद के लिए हूं। इसीलिए तो कहने वाला कहता है, क्या अजीब बात कही। ये कहता है कि मैंने देखा एक फरिश्ता बाप के रूप में, खुद रहा धूप में, खुद हमें रखा साए में, खुद रहा धूप में। मैंने बाप को देखा एक फरिश्ते के रूप में। ये बाप ही है जो तुझे यहां तक पहुंचाता है। किसी कहने वाले ने ऐसे ही तो नहीं कह दिया, उनके होने से वक्त होते हैं। अरे बाप तो घर के दरख्त होते हैं, बाप तो घर के दरख्त होते हैं। अरे आप अपने घर को बड़ा खूबसूरत बना लें, लेकिन अगर साए का इंतजाम ना हो, अल्लाह की कसम ये बंदा गर्मी के अंदर तड़पता है। इसी तरह दुनिया के अंदर अगर बाप का साया ना हो, इससे पूछ दुनिया की तपश कैसे आके छूती है, इससे पूछना दुनिया कैसे तड़पाती है, उससे पूछ जिसके सर पे बाप का साया नहीं। मैं खुद तजर्बाकार हूं, बचपन में हमारे बाप का साया हमारे सरों से उठा, हमें पता है हमने दुनिया के अंदर जिंदगी कैसे गुजारी है या कैसे गुजार रहे हैं। अरे इस बाप को तो आम ना समझ, ये बड़ा अनमोल हुआ करता है, ये बड़ी अजमत वाला हुआ करता है, बड़े फजल वाला हुआ करता है। ये माँ जन्नत है ना जन्नत। रब फरमाते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैंने जन्नत माँ के कदमों के नीचे रखी है। कहाँ रखी है भाई? माँ के कदमों के नीचे रखी है। मुझे बताइए, जब कोई बंदा किसी से नाराज हो जाता है, ये बंदा इससे खुश नहीं होता। ये बंदा आता है, अपने सर की पगड़ी उठाता है, उठा के इसके कदमों के अंदर रख देता है और कहता भाई तेरे कदम हैं, तेरे कदमों के नीचे मेरी पगड़ी है, देख मैंने अपनी इज्जत लाके तेरे कदमों में डाल दी है, अब तो मान जा। ये मान जाता है, इसे पता है इससे अदना जगह कोई नहीं है, मेरे कदमों में आके गिर गया, उसे माफ कर देता है। अब तवज्जो करना, अल्लाह के नबी ये नहीं फरमाते कि जन्नत माँ के हाथों में है, नाना यही नहीं फरमाया जन्नत माँ की आंखों में है, ये भी नहीं फरमाया जन्नत माँ की जुबान में है, ये भी नहीं फरमाया जन्नत माँ के सर में है, ये भी नहीं फरमाया जन्नत माँ के सीने में है, ये भी नहीं फरमाया कि जन्नत माँ के दिल में है। नाना अल्लाह के नबी फरमाते हैं
अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। बता दिया इस माँ का मकाम ये है, इसकी अजमत ये है कि मैंने जन्नत को इसके कदमों के अंदर रख दिया है। मुझे बता जिसके कदमों का मकाम ये है कि अल्लाह ने जन्नत को कदमों के नीचे रख दिया है, मुझे बता उस माँ के हाथ का मकाम क्या होगा। अगर इस माँ के हाथ तेरे हक में दुआ के लिए उठ जाएंगे, बता क्या कमाल होगा। जिस अल्लाह ने इस माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है, इस माँ की जुबान का मकाम क्या होगा। ये माँ की जुबान अगर तेरे हक में हिल गई, अल्लाह की कसम रब के अर्श को हिला देगी। इस माँ के सर का मकाम क्या होगा जिसके कदमों के अंदर अल्लाह ने जन्नत को रख दिया है। नाना मैं और कहूँ, इस माँ के दिल को जिसको तू दुखाता है, रोजाना तड़पाता है, इस माँ के कदमों के अंदर रब ने जन्नत रखी है, इस माँ के दिल का मकाम क्या होगा। इसलिए कहने वाला कहता है माँ के नाम जैसा किसी का क्या नाम होगा, माँ के नाम जैसा किसी का क्या नाम होगा। इस नाम का हमसे क्या एहतराम होगा, इस नाम का हमसे क्या एहतराम होगा। अरे जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, सोच उसके सर का मकाम क्या होगा। ये माँ ही है। कोई कहने वाला कहता है एक अरसे से, एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं। मैंने एक बार कहा था माँ डर लगता है, और कहने वाला कहता है दुआ के लिए हाथ उठाते हुए लरजता हूँ, दुआ के लिए हाथ उठाते हुए लरजता हूँ। कभी माँ के होते हुए दुआ नहीं मांगी थी। ये माँ ही तो है जिसके बारे में कोई कहने वाला कहता है, तो जो कीजिएगा जिसके बारे में कहने वाला कहता है बस एक खुदा नहीं होती, बस एक खुदा नहीं होती। बता और क्या नहीं होती, बस एक खुदा नहीं होती। बता माँ और क्या नहीं होती। बस अल्लाह है ना, अल्लाह खालिक है, कादिर मुतलक है। रब ने जब अपनी मोहब्बत की मिसाल दी है, तो अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की मिसाल माँ की मोहब्बत के साथ मिला के दी है, और दुनिया वालों को बताया है मुझे समझना है, इस माँ को समझ, मेरी मोहब्बत समझनी है, इस माँ को समझ। तवज्जो कीजिएगा, मैं आखिरी बात करने लगा हूँ। अल्लाह फरमाते हैं जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। एक रिवायत के अंदर आता है, तवज्जो कीजिएगा, एक रिवायत के अंदर आता है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा हर जुमे के दिन, जो बंदा हर जुमे के दिन, तवज्जो करना, जो बंदा हर जुमे के दिन, जो बंदा हर जुमे के दिन अपने वालिदैन की कब्र की ज़ियारत करने कब्रिस्तान जाता है, दोनों की या दोनों में से एक की ज़ियारत करने जाता है, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वहां जाता है हर जुमे को कब्र की ज़ियारत करने, उसके बाद वहां खड़े होके सूरह यासीन की तिलावत करता है, अल्लाह पाक इस बेटे की बख्शिश फरमा देते हैं। इस बेटे की बख्शिश एक रिवायत के अंदर आता है, एक सहाबी आए, आके अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कलमा शहादत की गवाही देता हूँ, अल्लाह के नबी मैं ज़कात का ईमान लाता हूँ, अल्लाह के नबी मैं ज़कात पे भी ईमान लाया, मैं दीगर हज पे भी ईमान लाया, दीगर मुआमलात पे ईमान लाया हूँ। अल्लाह के नबी बताइए मेरे लिए अल्लाह का क्या हुक्म होगा। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरे सहाबी जो बंदा इन चीजों पर ईमान लाता है, ये बंदा क़यामत के दिन अंबिया के साथ, शोहदा के साथ और सिद्दीकीन के साथ होगा, जब तक ये बंदा वालिदैन का नाफरमान ना हो। क्या ना हो? नेक अमाल करे, जन्नत कब मिलेगी? जब ये बंदा वालिदैन का नाफरमान ना हो। अगर नमाज पढ़ता है, वालिदैन की कदर नहीं करता, सोच तेरा क्या बनेगा। तहज्जुद पढ़ता है,
वालिदैन को गिनती में लाता नहीं, खातर में लाता नहीं। बता तेरा क्या बनेगा। बल्कि एक रिवायत के अंदर मेरे आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा अगर मैंने नमाज इशा की नीयत बांधी होती और मैं नमाज इशा शुरू कर चुका होता, फ़क़रअतुल फ़ातिहा था, मैं सूरा फातिहा भी पढ़ चुका होता, मेरी माँ मुझे आवाज देती या मोहम्मद, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं नमाज तोड़ देता, माँ की आवाज पे लब्बैक कहता। मुझे बता, जो नबी माँ की कदर में इस हद तक बता गए कि नमाज तोड़ के माँ की आवाज पे लब्बैक कहता, आज तो इस माँ की नाफरमानी करता है। ये माँ वो माँ है जिस माँ को तेरे बाप ने कहा तेरी माँ है, तेरे चचा ने कहा तेरी माँ है, तेरा मोहल्ला कहता है तेरी माँ है, इसका नाफरमान हो तो जहन्नमी है, जन्नती नहीं बनता। ये तो वो माँ है जिसे तेरे बाप ने कहा तेरी माँ है, तेरे दादे ने कहा तेरी माँ है, तेरे नाने ने कहा तेरी माँ है, इसका नाफरमान जन्नती नहीं बन सकता। वो माँ आयशा जिसको कुरान कहता है वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, ये तुम्हारी माँ है। जब इस माँ का नाफरमान जन्नती नहीं जहन्नमी है, उस माँ का नाफरमान जन्नती कैसे बन सकता है। तवज्जो है, उन्वान क्या है, अज़मत वालिदैन, अज़मत सहाबा। तेरी माँ जिसे तू माँ कहता है अपने अब्बे के कहने पे, इसका नाफरमान बने तेरा अमल कबूल नहीं। अगर माँ आयशा का नाफरमान बने जिसको माँ अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के कुरान ने कहा, मेरे आका ने फरमाया, उस माँ का नाफरमान जन्नती कैसे हो सकता है, इसका कलमा कबूल कैसे हो सकता है, इसकी नमाज कबूल कैसे हो सकती है। तवज्जो कीजिएगा, मैं इससे बढ़ के कहना चाहता हूं, ये आयशा हमारी माँ है, इसका नाफरमान जन्नती नहीं। मुझे बता, जो माँ आयशा के बाप का नाफरमान हो उसका क्या बनेगा। जो माँ आयशा के बाप अबू बकर का नाफरमान हो वो जन्नती नहीं हो सकता। जो अम्मा हफ्सा का नाफरमान हो जन्नती नहीं हो सकता। अम्मा हफ्सा के बाप उमर का नाफरमान हो वो जन्नती कैसे हो सकता है। इसीलिए तो हम गली गली यही ऐलान करते हैं, कल्ब में इसके सहाबा से उजाला होगा, कल्ब में इसके सहाबा से उजाला होगा। अरे ओ बेखबर, तेरे गुनाहों का इजाला होगा। जो समझता है इबादत है तबर नवाजी, ऐसे बदबख्त का मुंह हशर में काला होगा। तो जो है भाई, मैं अर्ज कर रहा हूं, अज़मत वालिदैन ये मेरी और तेरी माँ और अम्मा आयशा वो माँ है जो तमाम ईमान वालों की माँ है, और सहाबा वो हैं जो नबी के गवाह हैं। तवज्जो कीजिएगा, मैं आपको बताऊं अज़मत सहाबा क्या है। आपके यहाँ के इमाम मुफ्ती मोहम्मद हामिद उमैर साहब और हाफिज मोहम्मद सादिक साहब और कारी अब्दुल रहमान साहब और हमारे मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद रमजान साहब तशरीफ फरमा हैं। आप इनके मुक्तदी बने, इनके पीछे खड़े होकर आप नमाजें अदा करें और आप कहते हैं हम इनकी कदर करते हैं, वजह ये हमारे इमाम हैं। मैंने अर्ज किया इतना मकाम कैसे मिला। ये कहता है मौलवी साहब आप उलमा ही तो बताते हैं, जब किसी कौम का इमाम बन जाता है वो आगे मुसल्ले पे खड़ा होता है, वो खड़ा होके कुरान की तिलावत करता है। नमाज के अंदर हम पीछे खामोश खड़े होते हैं, हमारे दिल में आता है कुरान की तिलावत तो इमाम कर रहा है, हम तो तिलावत नहीं कर रहे, हमें सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप उलमा ही तो बताते हैं कि मेरे आका ने फरमाया मन कान लहू इमामुन फ़क़िराअतुल इमामी लहू क़िराअतुन। जिस कौम का कोई इमाम होता है, इमाम की क़िरात इमाम मुक्तदी की क़िरात शुमार होती है। कुरान पढ़ा इमाम ने, साथ सवाब मुक्तदी को मिलता है। और आसान करूं, आप नमाज पढ़ते हैं,
अगर नमाज के अंदर इमाम भूल जाए, इमाम सजदा साहिब करेगा, मुक्तदी सारे सजदा साहब करेंगे, लेकिन अगर मुक्तदी भूल जाए, सजदा साहब इमाम पे लाजिम नहीं आता, आप कहेंगे मौलवी साहब वो क्यों, इमाम भूला, उसने सबको सजदा करवाया, ये मुक्तदी भूला, ये अकेला सजदा क्यों कर रहा है। मैं कहूंगा ये इमाम अपनी नमाज नहीं बल्कि सारे मुक्तदियों का नमाज का ये जामिन है, सारे इसके पीछे खड़े हैं। ये अल्लाह अकबर कहता है, ये हाथ उठाते हैं, अल्लाह अकबर कहता है, हाथ बांध लेते हैं, अल्लाह अकबर कहता है, रुकू में चले जाते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहता खड़े हो जाते हैं, अल्लाह अकबर कहता है, ये सजदे में चले जाते हैं, इसके पीछे पीछे हैं। इमाम बता रहा है तुम अकेले नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी नमाज का जामिन हूं। जो सवाब इमाम को मिलेगा वो सवाब आपको भी मिलेगा। अगर आप कुरान पढ़ें, आपके तलफ्फुज़ ठीक नहीं, आपको सवाब अकेले पढ़ेंगे कब मिलेगा। यह हाफ़िज़ कुरान मुसल्ले पे खड़ा तलफ्फुज़ ठीक ठीक अदा करेगा, हा सही निकालेगा, हा ठीक निकालेगा, ता निकालेगा, ता निकालेगा, हर हर हरफ अलग अलग करके जब निकालेगा, जो सवाब इसको सही पढ़ने के मिला आपको मिलेगा। वजह आपकी नमाज के जामिन है, आपकी नमाज के क्या भाई तो आपकी नमाज के जामिन है। अगर इमाम ठीक पढ़ाए, आपकी नमाज ठीक, इमाम से गलती हो जाए, आपकी गलती शुमार होती है, आप गलती करें, इमाम की गलती शुमार नहीं होती। अब तवज्जो करना, अब देख सहाबा का मकाम क्या है। तुझे फख्र है मुफ्ती हामिद उमर पे, तुझे फख्र है मुफ्ती रमजान पे, तुझे फख्र है अपने इमाम पे। आ मैं तुझे बताऊं सहाबा के इमाम कौन है। मेरे नबी मुसल्ले पे खड़े कुरान पढ़ रहे हैं, सहाबा पीछे खामोश खड़े हैं। अल्लाह के नबी ने अलहम्द पढ़ी, सहाबा को सवाब मिला। आपने कुरान पढ़ा, सहाबा को सवाब मिला। सहाबा वो अजीम शख्सियत हैं जिनकी नमाजों के जामिन आमना के लाल है। तेरी और मेरी नमाज में शक हो सकता है, तेरे मेरे इमाम की नमाज में शक हो सकता है। जब इमामुल अंबिया की नमाज में शक नहीं तो सहाबा की नमाज में भी शक नहीं। जब इमामुल अंबिया की सूरह फातिहा पढ़ी में शक नहीं, सहाबा की पढ़ी में शक नहीं। जब इमामुल अंबिया के क़याम में शक नहीं, सहाबा के क़याम में शक नहीं। जब इमामुल अंबिया के सजदे में शक नहीं, सहाबा के सजदे में भी शक। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। हदीस पाक में आता है जिस वक्त बंदा मस्जिद के अंदर आता है, मस्जिद के अंदर आके ये बंदा नमाज का इंतजार कर रहा है, ये बंदा बैठा आराम से है, इसको सवाब मिलता है नमाज पढ़ने का। क्या करने का भाई? नमाज पढ़ने का। आपको तबलीगी से बतलाते होंगे, ये बैठा है आराम से, इंतजार कर रहा है किसका? नमाज का, पढ़ नहीं रहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इसको सवाब मिल रहा है, गोया ये नमाज अदा कर रहा है। अरे तू तो बैठा 84 की मस्जिद में है, उन सहाबा के मकाम के बारे में सोच। मस्जिद नबवी के अंदर बैठ के नमाज का इंतजार भी कर रहे हैं, इमाम का इंतजार भी कर रहे हैं। हदीस पाक में आता है जब बंदा घर से निकलता है, घर से निकलता है क्या करने के लिए? दीन का इल्म हासिल करने के। तवज्जो करना, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, इधर ही आ रहे हैं। दीन का इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलता है। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आका फरमाते हैं ये बंदा तैयार होके अभी अपने घर की दहलीज क्रॉस नहीं करता, इसने कहां जाना है? इसने हाफिज सादक के पास आना है, इसने मुफ्ती हामिद उमर के पास आना है, इसने मुफ्ती रमजान के पास आना है, इसने अपने उलमा के पास आना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं घर से निकलने से पहले अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा देते हैं, सारे गुनाहों को। और सहाबा ने दीन का इल्म कहां करना था? मस्जिद नबी में जाके, घर से निकलना है, जाके इल्म हासिल करना है। इमामुल अंबिया के पास
सिर्फ इल्म नहीं बल्कि आका का दीदार भी करना है। मुझे बता, तो अपने लिए तो मानता है इल्म के लिए घर से निकलूं माफी मिल जाती है, अपने लिए मानता है नमाज पढ़ूं गुनाह माफ हो जाते हैं। तेरी जुबान को ताले उस वक्त क्यों लग जाते हैं जब कोई बदबख्त सहाबाई किराम को भौंकता है, तबर्रा करता है। उस लानती को बताना, तेरे और मेरे लिए अल्लाह के नबी ने खुशखबरी ये दी है, नमाज पढ़ता है माफ हो जाती है। तू तो नमाज मुफ्ती हामिद उमर के पीछे करे, तेरे गुनाह माफ होते हैं। अरे सहाबा जो इमामुल अंबिया के पीछे नमाजें अदा करते रहे, जिन्होंने इमामुल अंबिया के हाथ पे हाथ रख के कलमा पढ़ा, जिन्होंने आका के दस्तरखान पे खाया, जिनके दस्तरखान पे आका ने खाया, जो आका के साथ चले, जिनके साथ आका खुद चले, मुझे बता उनके गुनाह माफ क्यों नहीं हो रहे? आज इरादा करते हैं कि इंशाअल्लाहुल अजीज हर एक को बताएंगे कि सहाबा का मकाम क्या है। सहाबा का बताएंगे ना, ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, अगर तलब है तुझको जन्नती तो पल्ला थाम सहाबा का, फमा अलैनल बलागुल मुबीन।